Chalo, so we have started the recording, no issue. Now merging operation. In this example, what is happening? तीन D1, D2, D3 तीन डिक्शनरी दी हुई है. कॉमन थिंग हमें जो दिख रहा है इन दिस एग्जांपल व्हाट वी कैन सी कि D3 में जो रोल नंबर है वो D1 और D2 के कॉमन है. एग्जांपल रोल नंबर 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है. रोल नंबर 21 यहाँ भी है, यहाँ भी है. 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है. देयर आर सम कॉमन थिंग, बट द थिंग इज दैट 10 अगर यहाँ अंकित है तो 10 यहाँ जीत है. द वैल्यू इज डिफरेंट. So let us proceed. We have created the data frame with D1, DF2 create किया D2 से. DF3, look at the word we are using concat, पुराना concept. Concat कर रहे हैं DF1, DF2 को. कैसा concat होगा? Axis रहेगा 0, मतलब it will be in row wise. Row. ठीक है, और वो ignore index नहीं किया है. So what would be the index number? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Do you agree with it? Yes? Yes, sir. चलो अब क्या हो रहा है आगे, कोई प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, सो डजंट मैटर. DF4 डेटा फ्रेम 4 बन रहा है D3 का. चलो एक नया डेटा फ्रेम बन गया. नाउ वी आर सीइंग क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम 5 वेयर वी आर यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मर्ज ऑपरेशन. मर्ज करो. किसको मर्ज करो? मर्ज हमेशा दो डेटा फ्रेम के बीच ही होता है. तो ये बोल रहा है DF3 को और DF4 को मर्ज करो. DF3 में कॉमन रोल नंबर है, पूरे के पूरे रोल नंबर है. DF3 में दोनों का मिक्सचर है. DF4 में बस कॉमन है. और साथ ही साथ मर्ज किसमें करना है? वी हैव टू स्पेसिफाई इट. मर्ज इट अकॉर्डिंग टू रोल नंबर. थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात. मर्ज करो DF3 को DF4 के साथ. व्हाट इज इनसाइड DF3? कैन एनीवन टेल मी? DF3 में क्या है? D1 और डेटा D2 फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2. डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 का एक्सिस 0 के हिसाब से डेटा रखा हुआ है. DF4 में क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज देयर इन DF4? डिक्शनरी 3. डिक्शनरी कॉमन वाला है. ठीक, और उनको मर्ज कर रहा है. सो व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग? हियर इज द आउटपुट एंड प्लीज टेल मी द प्रेडिक्शन व्हाट इज हैपनिंग हियर. ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि स्क्रीन दिखे. अपने एंड में जूम कर दो. ये मेरा DF5 बता रहा है. क्यों बता रहा है? कोई प्रेडिक्ट करके बताओ भाई. सर वो मर्ज करने में डेटा को रिपीट नहीं होने देता है. हाँ, डेटा को रिपीट नहीं होना. डेटा को नहीं, जो अपना इंडेक्स रहता है इंडेक्स को. हाँ, नहीं, पर मर्ज किसमें कर रहा है? सीट रोल नंबर वाइज. तो जो कॉमन रोल नंबर दिखेगा उसी डेटा को वो डिस्प्ले करेगा. सबसे पहले ये मेरा DF5 बन रहा है ना. दिस आउटपुट इज ऑफ डेटा फ्रेम 5. डेटा फ्रेम 5 बनना चाहिए था. सारे डेटा हैं वहां पे, कॉमन डेटा भी हैं, तो वो सिर्फ कॉमन को ही ले रहा है. ये कॉमन रोल नंबर जो 10, 12, 13, 15, 21, 24 जो कि इस DF4 में भी है और DF3 में भी है. कारण क्योंकि मैंने बोला मर्ज करो रोल नंबर के हिसाब से. तो अब ध्यान दो इधर. हाँ बेटा, जस्ट अ मोमेंट. हाँ बोल. तो इसमें कॉन्टैक्ट में हम देखे कि मतलब पूरी एक लिस्ट कंबाइन हो रही थी. मतलब जैसे अपन इसमें डिक्शनरी लिए थे तो सब कंबाइन होके नीचे आ रहा था एज अ फॉर्म ऑफ रो. यस. और मर्ज में क्या हो यहाँ रहा पे है? सिर्फ कॉमन ले रहे हैं. कॉमन आ रहे हैं. एकदम सही, एकदम सही इंटरप्रिटेशन. कॉमन ले रहे हैं और कॉमन भी कैसा करके दिख रहा है? ये देखो, ये 10 अंक रोल नंबर अंकित का है तो पहला नाम अंकित का 10 रोल नंबर में दिखाया, और दूसरा उसी 10 का देखते हैं तो 10 जीत भी है, तो इस 10 के आगे दूसरा नेम वाई दिखा रहा है, जीत. सिमिलरली अल्फा, ये देखो ऑर्डर में सेट हुआ है. 10 के बाद 21 नहीं दिखा रहा है. 10 के बाद हमारा जो कॉमन सबसे असेंडिंग ऑर्डर में 12. यहाँ पे 12 ऊपर में 12 है रिंकू, तो यहाँ पे 12 में रिंकू दिखा दिया ये. और नीचे D3 में 12 में है शिविन, तो इसने शिविन दिखा दिया. एंड सो ऑन, ऑल द डेटास आर बीइंग डिस्प्लेड. सो इन ब्रीफ, merge operation only shows the common column by which you are merging. जैसे यहाँ हमने बोला merge करो रोल नंबर पे, तो उसके हिसाब से वो कॉमन दिखा दे रहा है, अगर उसे ऊपर भी मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है तो. ठीक, मान लो अगर यहाँ पे ये 10 नंबर नहीं रहता अंकित, तो क्या होता? कोई बताएगा? सर्वर डिस्प्ले नहीं होता. डिस्प्ले नहीं होता, एकदम सही. वो डिस्प्ले नहीं होता या नैन आता, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम. np.nan
या नैन आ सकता था क्या? Sir, I don't think so. I don't think so. So find it out. I have a question. अगर 10 अंकित नहीं रहता और हम इस तरह से मर्ज करते तो it could have been नैन also. नैन भी हो सकता है या आता नहीं, ये दो में से तो एक आंसर आएगा ही डेफिनेटली. What is the answer? Find it out. ठीक है? Yes, everyone got the concept. So मर्ज और कॉन्कैट ये दोनों वर्ड दिखते सेम है, यूज करने के तरीके भी लगभग एक ही जैसा है. कीवर्ड कॉन्कैट, कीवर्ड मर्ज. दो डेटा फ्रेम यहाँ कॉन्कैट हो रहा है, दो डेटा फ्रेम यहाँ मर्ज हो रहा है. बस ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू यूज एन एट्रीब्यूट विद मर्ज कि किसके हिसाब से करना है. या स्वास्तिका बेटा, आंसर क्वेश्चन प्लीज. Sir, like over here, name we have already specified that it would be the name of the column. So if there are multiple columns, it would already like there is X, Y, and so on. So it will put it by default only. Yes, yes, yes. अगर यहाँ पे बेटा if you have the third also roll number, name, class, ठीक है, it will put a third one also in that case. Are you getting the point, Swastika? So then class only would be or class X would be there. अब it depend. Now see, can you see it? यहाँ पे name X और name Y क्यों दिखा रहा है? Because there are say the column name is same here, so it has distinguished it. It is one of the name, it is another name, so it has put a X and Y from its side in the name of the column. उसी तरह class X class Y दिखाता, अलग अलग रहता तो. Okay, Swastika? Yes, sir. Okay, so it distinguishes by putting a variable. कि खाली नेम लिखने से ये कंफ्यूजन हो जाता, नेम नेम, so it is showing कि ये नेम X मतलब एक पर्टिकुलर डेटा ये बता रहा है, दूसरा डेटा ये बता रहा है. Okay, so this is what merge is and find the answer for that one. One more last example we will see it. Same example है, यहाँ पे हमने on roll number लिखा, ठीक है. एक एग्जाम्पल देख लो लास्ट वाले को. I'll end the class here. Same example, everything is same like previous. वैसी डेटा फ्रेम 1 बन रहा है, df1 df2 df3, बस यहाँ पे ये ऐड कर दे रहा है. Can you see it? Output भी सेम आ रहा है, no change in the output. The output it is giving is exactly the same of the one. But what does it mean? Now let us understand ये left on right on का क्या मतलब है, कब यूज करते हैं. ये हम तब हमारे लिए फायदेमंद रहता है यूज करना जब मान लो ऊपर वाले कॉलम का नाम है रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर यहां दिखा है, और इस कॉलम का नाम है RN. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बात समझ में आई? Yes, कि sir. नाम यहाँ पे अलग हो जा रहा है. एंड व्हेन वी आर मर्जिंग कॉन्कैटिंग इन द लास्ट केस df5 जब बन रहा है तो देखो df3 जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है d1 और d2 का, जहां पे कॉलम का नाम रोल नंबर है, और df4 जहां पे कॉलम का नाम RN है. उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में लिखेंगे कि लेफ्ट साइड का रोल नंबर कॉलम को रिफर करो और राइट साइड का RN को रिफर करो, बिकॉज बोथ हैव कंटेन्स द सेम वैल्यू. तो उस केस में ये लेफ्ट ऑन राइट ऑन काम आता है जब नाम अलग हो जाए. When the name of the column is different, it is not being used as the same way. In that case, we can even merge two columns having different name, but the values are more or less it is same here. तब उस केस में ये left on right on यूज होता है. यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहा. क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे भी रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे भी रोल नंबर लिखा है, इसीलिए हमारा ये पूरा प्रोग्राम आउटपुट